अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, मैं मरियम फातिमा। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। आज के हमारे मेहमान हैं उज़मा शाकिर, तेलंगाना जनरल सेक्रेटरी। मैडम, आप पहले भी कई मुद्दों में कई मुद्दों को उठाने की वजह से आप कई सुर्खियों में रहे और आप काफ़ी लोगों के कामों के लिए आप हमेशा भी लोगों के बीच में रहे। तो जैसा कि अब कांग्रेस कर्नाटका में भी हुकूमत बनाई अपनी, तो आने वाले इलेक्शन में तेलंगाना में भी हुकूमत अगर बनाई तो मुसलमानों के साथ, खासकर माइनॉरिटीज़ के साथ क्या करेंगे आप लोग? देखिए, जिस तरह डिमांड हम कर रहे हैं, केसीआर जी का जो एक वादा था 2014 में कि शादनगर में इलेक्शन से पहले केसीआर जी बोले थे कि आप मुझे जिताइए, मेरी पार्टी को जिताइए, मैं तमिलनाडु की शक्ल में 12% रिजर्वेशन देता हूँ। तो उस हिसाब से कांग्रेस वाले डिमांड कर रहे हैं 12% रिजर्वेशन की, और इस हिसाब से मुसलमानों को, अकलियात को टिकट मिलेगी। जैसा कि अब केसीआर साहब का जिक्र निकला, तो केसीआर साहब वैसे कई वादे मुसलमानों को करे थे, जैसा कि वक्फ कमिश्नरेट का भी वादा करे थे, जो वक्फ जुडिशरी का वादा करे थे, जहांगीर पीरा की दरगाह को वादा करे थे कि 50 करोड़ रुपए दूंगा, और अजमेर शरीफ का रुबात का वादा करे थे, इस्लामिक सेंटर का वादा करे थे, नए हज हाउस का वादा करे थे, KG to PG फ्री करेंगे एजुकेशन, और 2 BHK का वादा करे थे, 3 एकड़ जमीन का वादा करे थे। कई वादे थे जिसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, और ये वादे 2014 में करे थे। 2018 में उसके बाद पहला इलेक्शन था, अब ये सेकेंड टर्म का है इलेक्शन उसके बाद, तो अभी तक कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए तेलंगाना की आवाम को सोच समझ के फैसला करना चाहिए कि ये जो मुंगेरी लाल है केसीआर, ये हसीन सपने दिखा रहा है अकलियात को, माइनॉरिटीज को, और एक भी वादा, इनफैक्ट तेलंगाना की आवाम को झूठे बातें और हसीन सपने दिखा रहा है, और एक भी उसमें से पूरा नहीं हुआ है। तो सोच समझ के आने वाले वक्त में फैसला करे, अपने लिए सही पार्टी को चुने, जिससे तेलंगाना की बहबूदी होगी और तेलंगाना वाकई में सुनहरा तेलंगाना होगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का सबसे पहला वादा है गैस सिलेंडर 500 रुपए में होगा। अब आप देखिए, यही गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया, 1200-1300 में घर को आ रहा है। और आपके, अगर अवाम को मैं कह रही हूँ, अगर आपके पहचानत के लोग राजस्थान में है, पता कीजिए फोन करके, 1 अप्रैल से वहां 500 रुपए में गैस सिलेंडर है। कर्नाटक में भी 500 रुपए गैस सिलेंडर है, क्योंकि कांग्रेस का वादा था वहां पे भी 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। और कांग्रेस का वादा पक्का और सच्चा वादा रहता। कांग्रेस हवा में बातें नहीं करती, कांग्रेस जो भी वादा करती है पूरा करती है। जैसा कि अब ओवरसीज का भी केसीआर साहब वादा करे थे, जो आज बच्चे अब्रॉड जाके बहुत परेशान है जी, इसको लेके, उस पर क्या कहें? देखिए, केसीआर का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। केसीआर कर क्या रहा है? जब से केसीआर आया है तब से तेलंगाना की हालात कैसे हैं? लॉ एंड ऑर्डर टोटली बिगड़ा हुआ है, पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही है, पुलिस सिर्फ चंदा वसूली में है, चंदा वसूली पकड़ने में है, जानवरों को पीछे ईद के टाइम पकड़ने में है, और क्या कहते हैं उसको, चलानों में है। लॉ एंड ऑर्डर वाले चलान का काम कर रहे हैं। रोज एक मर्डर हो रहा, रोज एक क्राइम हो रहा है, कहाँ पे कुछ हो रहा है? केसीआर कर क्या रहे हैं? महमूद अली साहब का कहना है कि केसीआर साहब तेलंगाना के, हिंदुस्तान के बल्कि नंबर 1 सेक्युलर सीएम है, जबकि फिर उन्होंने मुसलमानों के साथ काफ़ी नाइंसाफी, जैसा कि अब तक 2 बार MFC लोन का भी वादा करे थे, जिसको लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, लेकिन आज तक किसी के हाथ में लोन नहीं है उस पर। देखिए, लोन किसी को दिया नहीं गया, लाखों लोगों से पैसे वसूल किए गए, फॉर्म के, रजिस्ट्रेशन के, किसी को लोन मिला नहीं। उसके बाद केसीआर जी बोले थे हर घर में एक नौकरी दूंगा। किसको नौकरी मिली? किसको आप आगे करें? मुसलमानों के हित में आप क्या करें? मुसलमानों को आप 12% रिजर्वेशन नहीं दिए। मस्जिदों के जितने भी मौजन हैं उनकी तनख्वाहें नहीं आप बढ़ाए। कई मौजनों की तनख्वाहें रुकी हुई है। आप क्या कर रहे हैं मुसलमानों के लिए? मुसलमानों को सिर्फ आप वोट के नाम पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं है। इफ्तार पार्टी करने से, और वो भी इफ्तार पार्टी आप केसीआर के फंडिंग से नहीं हो रही है, केसीआर अपने फंड से नहीं कर रहे हैं, माइनॉरिटी की जो फंडिंग आती है उसमें से कर रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं फिर मुसलमानों के लिए? जब मस्जिदों का जिक्र करें तो केसीआर साहब की हुकूमत में कई मस्जिदें भी शहीद हुई, आशुर खाने भी शहीद हुई,
उस पर क्या कहें? यही है, मस्जिद शहीद हुई, सेक्रेटरेट की मस्जिद अभी तक दोबारा नहीं बनी। हाँ, आप तो आलीशान सेक्रेटरेट बना लिए, क्या आप बैठ रहे हैं उस सेक्रेटरेट में? हाँ, लोगों का, अवाम का पैसा जो है, टैक्स मनी है, कैसा जाया कर रहे हैं आप, कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं? जैसा कि कल परसों जो है जलसा हुआ खम्बा में राहुल गांधी साहब, उसमें आप वादा करें कि जो है 4,000 रुपये पेंशन, ऐसे कई वादे जो है राहुल गांधी साहब, तो क्या अगर तेलंगाना में हुकूमत हो तो कांग्रेस उस पर इम्प्लीमेंट करेंगी मैडम? क्यों नहीं करेगी? केसीआर के जैसा रहेंगे? नहीं 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 नहीं, देखिए केसीआर जो है बट्टेबाज है। केसीआर को क्या लग रहा है, अब पीछे आप जून में ले लीजिए, जिस दिन तेलंगाना फॉर्मेशन डे था, पूरा टाइम जो है सेलिब्रेशन में लगाए, पूरा हैदराबाद जो है चमक रहा था। ये सारा अवाम का पैसा है। आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? आप जब सोनिया अम्मा के पास गए थे तेलंगाना पूछने के लिए, आप दंडवत करे, वहां पे पूरा लंबा जो पोस्ट्रेट रहता वैसा करे, बोले कि आप तेलंगाना दीजिए, मैं अपनी पार्टी जो है जम करके आप में मर्ज हो जाऊंगा। करा क्या उन्होंने सबसे बड़ा फ्रॉड, सबसे बड़ा धोखेबाज है। उन्होंने तब सोनिया अम्मा की इज्जत नहीं रखे, सोनिया अम्मा का मान नहीं रखे। केसीआर की बाप की जागीर नहीं है तेलंगाना, सोनिया अम्मा की देन है तेलंगाना, कांग्रेस की देन है तेलंगाना। अब अगर तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत बन रही तो मुसलमानों के साथ और आप लोग क्या मतलब उसके लिए करेंगे? मुसलमानों के लिए क्या आप लोग जो है नए नए स्कीम्स वगैरह के लिए क्या? देखिए, अभी जो है युवा डिक्लेरेशन हम निकाले हैं, जॉब्स का बोले हैं, पेंशन्स का बोले हैं, गैस सिलेंडर बोले हैं। ये जितने भी वादे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हर वादा पूरा किया जाएगा। महिलाओं को जो है बस सर्विस फ्री होगी, हर एक वादा पूरा किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का जो वादा है वो सच्चा और पक्का वादा रहता। जैसे कर्नाटक में गारंटी कार्ड इश्यू करे थे इलेक्शन से पहले, उसमें सिद्धिरमैया जी के भी और डी.के. शिव कुमार जी के भी सिग्नेचर्स थे। तो वो यही साबित करता है कि कांग्रेस का जो भी वादा है वो सच्चा और पक्का है। जहां जहां कांग्रेस की हुकूमत आई, कांग्रेस गवर्नमेंट ने बोला था या हमारे सीनियर्स ने बोला था, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, और किसानों का कर्जा माफ करी भी कांग्रेस गवर्नमेंट। कांग्रेस गवर्नमेंट जो बोलती है वो करती है। जी, अगर तेलंगाना में जो इलेक्शंस आने वाले इलेक्शंस है 2023 एंडिंग हो या 2024 में हो, तो कांग्रेस में अब जो हम देखते हैं कई मुसलमान लीडर जो है इसके पीछे बहुत हार्डवर्क करते हैं। तो जैसा कांग्रेस कहती है कि हम माइनॉरिटीज़ को जो है मुसलमानों को सबको लेके चलते, तो आने वाले इलेक्शन में क्या वो मुसलमानों को हैदराबाद से और तेलंगाना से क्या सीट्स देंगे मैडम? क्या देखिए, एज अ रेशो देखा गया तो 14 सीट्स माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को मिलनी चाहिए। हैदराबाद से भी देंगे और अजला से भी देंगे। जहां जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां मुसलमानों को जो है टिकट मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। अब 2023 एंडिंग में जो इलेक्शन है या 24 में, तो आप कहाँ से जो मैंने कॉन्सल्ट करेंगे इलेक्शन? देखिए, मैं 2018 में एस्पिरेंट एमएलए थी राजेंद्र नगर से, लेकिन वो सीट जो है फिर टीडीपी को गई अलायंस में। इंशाल्लाह मैं वहीं से एमएलए लड़ने का मेरा इरादा है कि राजेंद्र नगर से ही मैं इलेक्शन लड़ूंगी, अब जो असेंबली इलेक्शंस हैं। ठीक है मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। थैंक यू। दीजिए अब इजाज़त, मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।